हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। और इस वीडियो में हम जानेंगे एसएससी जीके से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला प्रश्न है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो ग्रह है शुक्र, जो सबसे ज़्यादा चमकता है, सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है शुक्र। इसके बाद का अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? वो देश जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है उस देश का नाम है वेटिकन सिटी। भारत के दक्षिणी भाग में सर्वाधिक लंबी नदी है। भारत के दक्षिणी भाग की अगर बात की जाए तो भारत के दक्षिणी भाग की सर्वाधिक लंबी नदी है गोदावरी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो है ये जोड़ता है दिल्ली से अमृतसर को, ये जोड़ता है। काकड़ा पारा परियोजना किसके विकास से संबंधित है? काकड़ा पारा परियोजना संबंधित है ताप्ती नदी के विकास से। गैसोहोल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो देश के मिश्रण से बनता है। गैसोहोल जो है ये पेट्रोल तथा एथेनॉल के मिश्रण से बनता है और ये एक पर्यावरण मित्र ईंधन है, अर्थात इससे जो है पोल्यूशन बहुत कम होता है और ये पर्यावरण के लिए लाभदायक होती है। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है भारत। बिस्मिल्ला खां किससे संबंधित है? बिस्मिल्ला खां एक शहनाई वादक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? वो नदी जो बंगाल की खाड़ी में मिलती है वो है महानदी। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है? भारत की जो ओलंपिक पदक विजेता है पहली, उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। देश को भारतीय प्रक्षेपात्र कार्यक्रम का जनक माना जाता है। तो इनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको भारतीय प्रक्षेपात्र कार्यक्रम का जनक माना जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारतीय प्रक्षेपात्र के जनक कौन है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु नानक ने उपदेश दिया था मानव बंधुत्व का। सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन सा है? सोडियम का जो सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण है वो है सोडियम क्लोराइड। किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? वो राज्य जिसमें सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है वो है महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है, तो विश्व में भारत का स्थान है 7वां क्षेत्रफल की दृष्टि से। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है, तो इसको देखा जा सकता है चट्टान आलेख पर। इसके बाद है किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है, तो वो है गुरुत्व केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है। अवध के अंतिम नवाब निम्न थे। अवध के जो अंतिम नवाब थे वो थे वाजिद अली शाह। मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं। मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण जो होते हैं वो होते हैं उत्तल दर्पण। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान, जब गैस का पात्र है उस पर दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान घट जाता है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद किससे दिया गया था? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद दिया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स को। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन निम्न है। तंबाकू में जो रसायन पाया जाता है वो है निकोटीन। ब्रिटिश का सबसे अधिक प्रतिरोध निम्नलिखित में से किसने किया? ब्रिटिश का सबसे अधिक प्रतिरोध जिसने किया वो थे सिख। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध किससे था? बुद्ध के जो उपदेश है उसका मुख्य संबंध था विचारों और चरित्र की शुद्धता से। 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था? 1857 की क्रांति में नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे ये सभी सम्मिलित थे, भगत सिंह उसमें नहीं था। विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी कौन सा है? सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी है नीली व्हेल। दूध की शुद्धता किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर के द्वारा। भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष अपनाया? इन्होंने इस कार्यक्रम को अपनाया था 1952 में। बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? ये टीके लगाए जाते हैं ट्यूबरक्लोसिस के विरोध में। निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? इनमें से जो समवर्ती सूची का विषय नहीं है वो है लोक स्वास्थ्य। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठा को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था? वो मुगल सम्राट था जहांगीर। मर्सिडीज कप किस खेल से संबंधित है? ये जो मर्सिडीज कप है ये संबंधित है गोल्फ खेल से, ये संबंधित है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? प्रकाश वर्ष जो इकाई है
ये इकाई है दूरी की। पौधों में जल की ऊपर की ओर गति क्या कहलाती है? पौधे क्या है? जल में ऊपर की ओर गति करते हैं। पौधों में जल जो है ऊपर की ओर गति करता है और इसका जो रीजन है ये इसको जो कहा जाता है ये कहा जाता है रसारोहण, इसको कहा जाता है। एएसआई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एएसआई में लेंस की शक्ति की जो इकाई है वो है डायोप्टर। आयकर कौन लगाता है? तो ये लगाता है केंद्र सरकार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? अगर 2011 की जनगणना की बात की जाए तो भारत की कुल जनसंख्या है 121.08 करोड़। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? ये है कावेरी नदी, कर्नाटका में ये नदी है। रेडियो प्रसारण के लिए ध्वनि तरंगों का परावर्तन किस परत में होता है? रेडियो प्रसारण के लिए ध्वनि तरंगों का परावर्तन जो होता है ये होता है आयन मंडल में। बाबर ने किसे हराकर भारत में मुगल वंश की नींव डाली? बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को और भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। बढ़ती मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से रोकने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है मुद्रा आपूर्ति में कमी करके इसको उपयोग में लाया जा सकता है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 में। हावड़ा संयंत्र केस के मुख्य अभियुक्त कौन थे? तो इसके अभियुक्त थे जतिन मुखर्जी। बटरफ्लाई शब्द किससे संबंधित है? जो बटरफ्लाई शब्द है ये संबंधित है तैराकी से। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। वाटरलू कहाँ है? वाटरलू स्थित है फ्रांस में। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? वो अम्ल जिसका उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति एक ही स्थिति पर लोकसभा को भंग कर सकता है वो है प्रधानमंत्री की सलाह पर। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जुड़ा हुआ है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जुड़ा हुआ है स्थायी बंदोबस्त से। 1854 का वुड डिस्पैच संव्यहत करता है। 1854 का जो वुड डिस्पैच संव्यहत करता है वो है ये जिसमें करता है वो है शैक्षिक सुधारों में। भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। इसकी खोज जो की गई थी ये की गई थी पुर्तगालियों द्वारा। विश्व इतिहास में 4 जुलाई 1776 महत्वपूर्ण है। इसका कारण है ये महत्वपूर्ण है और इसका कारण है अमेरिकी कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया था। भारत में योजना अवकाश किसके बाद हुआ? भारत में योजना अवकाश जो हुआ था ये हुआ था 1966 के सूखे के बाद। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? ये अपना इस्तीफा सौंपते हैं राष्ट्रपति को। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका गठन किया जाता है बलवंत राय समिति द्वारा। समवृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है? समवृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड है औसत प्रति व्यक्ति आय। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसका सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला पाया जाता है औषधि चट्टानों में। 7वीं अनुसूची में किस विषय का वर्णन है? 7वीं अनुसूची में वर्णन है संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची का। रोलेट अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? रोलेट एक्ट कहो या रोलेट अधिनियम कहो, ये पारित हुआ था 1919 में। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 1909 में। अभिनव भारत का आयोजन 1904 में किसके द्वारा किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था वीर सावरकर द्वारा। जिम्बाब्वे को पहले जाना जाता था। जिम्बाब्वे को पहले जाना जाता था रोडेशिया के नाम से। पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास हुआ। इसका प्रथम विकास जो हुआ था वो हुआ था इटली में। बरार डकैती स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का प्रथम वृहद शासक था। इसका प्रथम वृहद शासक था पूर्वी बंगाल में। साहस जो था वो था पूर्वी बंगाल में। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? गोवा राज्य का निर्माण हुआ था संविधान में 56वें संशोधन के तहत। आर्थिक सर्वे प्रकाशित किया जाता है। ये प्रकाशित किया जाता है CSO द्वारा। आदि मानव की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी? आदि मानव की जो सबसे महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है वो थी पहिया। सर्वप्रथम किस धातु की खोज हुई? सबसे पहले
जिस धातु की खोज हुई वो धातु है तांबा। बौद्ध धर्म के धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? बौद्ध धर्म की जो धार्मिक पुस्तक है उसका नाम है पिटक। मदीना कहाँ है? मदीना स्थित है सऊदी अरब में। गोरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? गरसोप्पा जलप्रपात है, ये स्थित है शरावती नदी पर। भारत की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? भारत की साक्षरता दर है 54.16%। टोटल साक्षरता दर की बात की गई है। भारत में सबसे बड़ा रेलवे मंडल कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा रेलवे मंडल है उत्तर रेलवे। कौन सी पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती नदियों को अलग अलग करती है? तो वो पहाड़ी का नाम है सतपुरा। पश्चिमोत्तर भारत की एकमात्र नदी कौन सी है जो अरब सागर में गिरती है? उस नदी का नाम है नर्मदा, जो पश्चिमोत्तर भारत की एकमात्र नदी है जो अरब सागर में गिरती है। तो दोस्तों आज के एसएससी जीके की इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप डीएस गुरुजी के साथ जुड़े रहें एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।